वो कौन सा एलिमेंट या लोग थे who were responsible, या आप समझते हैं he is all alone in this, responsible in bringing the party to this level? देखें, इनिशियली सबसे पहले तो अगर इसको रेवोल्यूशन जिन लोगों ने कहा उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि रेवोल्यूशन को लीडर लीड करता है। लीडर आधी रात को ट्वीट नहीं करता कि जमान पार पहुंचो और मुझे बचा लो आके। मसला ये है कि ही इज नॉट रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ऑन मूवमेंट। ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी चलाई तहरीक का कोई भी फॉल आउट अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। जेल भरो तहरीक का आगाज की, लेकिन एक रात जेल में गुजारी और कहा पूरा मुल्क जला दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पर रख लिया गया इसलिए। हालांकि जिन लोगों को ये चोर डाकू कहते हैं और कहते हैं उनकी आइडियोलॉजी कोई नहीं है, इनसे ज्यादा तो वो जेल गुजार गए। किसी ने 2 साल 2.5 साल और किसी ने 3 साल इनके दौर में जेल काटी और केसेस में काटी। किसी पे ड्रग का केस बना दिया, किसी के पीछे किसी को लगा दिया। तो इससे साबित ये हुआ कि रेवोल्यूशन इस तरह नहीं आती कि लीडर घर बैठा रहे और उसको कोई हाथ ना डाले और आम वर्कर मारा जाए। अब आप देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती हैं जिसमें रोज लोग आके ऐलान करते हैं कि हम अब मजीद पीटीआई का हिस्सा नहीं है, इनको तो छोड़ दिया जाएगा लेकिन उस वर्कर का क्या होगा जिसने इमरान खान कॉल पे बाहर निकल के तोड़फोड़ की और अब 10-10 साल की कैद हो रही है और अब मिलिट्री कोर्ट्स में वो ट्राई हो रहे हैं। उनको मरवाने वाले तो खान साहब ही हैं क्योंकि उनको नहीं किया। अगर तो उन्होंने कुछ इलीगल किया था आप उसको ऑन करें और कहें कि मैं तैयार हूं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का, तब लोग मानते कि हाँ ये रेवोल्यूशन है क्योंकि लीडर फ्रंट से लीड कर रहा है। लीडर ने तो कहा ये हमारे लोग ही नहीं थे। आप ये मजाक देखिए कि इन्होंने कहा जो गिरफ्तार हो गए वो हमारे लोग नहीं थे और जो शहीद थे वो हमारे लोग थे। अब ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज और इसका एनालिसिस करें कि किस कदर इसमें आपस में तदाद पाया जाता है। दूसरी बात, आपने कहा ब्लेम किस पे जाता है, तो ब्लेम सिंगल हैंडेडली खान साहब पे और उनके 3-4 एडवाइजर्स जो कह रहे थे कि आपकी कॉल पे पूरा मुल्क जल जाएगा। आपने वो सुनी है जिसमें मुशर्रफ जमशेद चीमा से बात कर रहे थे ये जब ये कोर्ट के अंदर थे। एक पहली बात तो इनके पास फोन कहां से आया नहीं मालूम किसी को। दूसरी बात करते हुए इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वर्कर्स को रोको कि वो जलाओ घेराव ना करें। 3 कोई स्टेटमेंट नहीं आई और 3 दिन बाद भी आई तो क्या आई इसकी तो सब मजम्मत करेंगे। जो कोई भी कैटेगोरिकल कंडेमनेशन नहीं दिखाई दे रही थी उनकी तरफ से। तो ऑब्वियसली शुरू से इन्होंने प्रेशर ग्रुप की तरह पार्टी को इस्तेमाल किया। इट वाज नेवर अ पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि गैर फितरी इत्तेहाद सियासी जमातें नहीं क्रिएट करते। अगर पकड़ धकड़ के जिस तरह आपने इंट्रो में बात की जहाजों में बिठाकर लेके आते थे ना इनको लोग और बाद में कहते थे कि ये विकटें गिरा दी हमने और देखिए अब एक और बंदा यहाँ पर जमीर चेंज करके अपना आ गया, जमीर की आवाज पे आ गया। तो अब जमीर की आवाज पे ही वापस जा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा आपको एब्सर्डिटी के साथ डिफेंड किया करते थे, फयाजुल हसन चौहान साहब की बात कर लें, शहबाज गिल साहब की बात कर लें, सारे कहाँ ग्राउंड में कोई भी नहीं है। तो बात यह है कि जो लोग इस तरह के लीडरान को पंप करते हैं कि आपकी कॉल पे पूरा मुल्क जल जाएगा और सब घुटने टेक देंगे, आगे से आप क्रिटिसाइज करें, उस चीज को एवेल्युएट करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं ट्विटर पे, लेकिन आज उनके लिए एक फॉलोवर भी बाहर नहीं आता। तो सोशल मीडिया एक इल्यूजन है, सिर्फ उस पे जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहे होते हैं वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। अब भी आपको जमान पार पहुंचो का ट्रेंड मिल जाएगा लेकिन उनके घर के पार एक बंदा भी नहीं है इस वक्त। तो एक्चुअल पॉलिटिक्स को सोशल मीडिया पॉलिटिक्स से मिक्स करने का एक डिल्यूजन है जिसकी खान साहब आजकल मार खा रहे हैं। और दूसरी बात, बार बार डिजास्टरस पॉलिटिकल डिसीजन, कभी कौमी असेंबली से रिजाइन कर रहे हैं, कभी असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं बाजवा साहब के कहने के ऊपर जो कि अवाम के मैंडेट से ली थी, कभी आर्टिकल लगा के अपोजिशन को गद्दार करार दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अब सियासी पार्टी बन जाइए, अब सियासत सीख लीजिए और मॉब सड़कों पे लाके जस्टिस लेना बंद करें। पार्लियामान का दरवाजा खोलें, वहां बैठें, बात करके मसले सॉल्व करें। सबसे बड़ा मसला इनके साथ ये था कि मिसाके जमहूरियत को इन्होंने मुखा कहा जो कि एक डॉक्यूमेंट था कि डेमोक्रेसी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अभी अगर उसको ज्वाइन कर लें फिर शायद इनकी कोई सर्वाइवल गारंटी हो। अदरवाइज अगर इन्होंने सिर्फ मॉब पॉलिटिक्स करनी है तो उसका ये एंड है बिल्कुल, क्योंकि जो 9 मई को हुआ है उसके बाद कोई भी ऐसा लूप होल नहीं बचा जिसको ये एक्सप्लॉइट कर सके मजीद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब।
खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।